आप तमाम दोस्तों को याद होगा कि एक साल पहले तक कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स यही बात कह रहे थे कि शिखर धवन के बिना तो आप वर्ल्ड कप टीम का इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ में धवन ही ओपन करते हुए नजर आएंगे। तब भी स्पोर्ट्स टॉक पर यही बात कही गई थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, शिखर धवन को रिप्लेस किया जा सकता है और वर्ल्ड कप में धवन खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इसको लेकर के बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तब भी स्पोर्ट्स टॉक पर हमने यही बात कही थी, लेकिन आपको बता दें कि अंत में जाकर के वो बात सच हो गई है। और मुझे तो लगता है कि ना सिर्फ वर्ल्ड कप की बात है, बल्कि उनका करियर ही, धवन का करियर ही अब ऐसे लग रहा है कि खत्म हो चुका है, क्योंकि आखिरी जो चांस था शिखर धवन को इंडिया रिप्रेजेंट करने का वो था एशियन गेम्स में। लेकिन जब कल रात को टीम का अनाउंसमेंट हुआ, सारे युवा प्लेयर्स को चुना गया, ऋतुराज गायकवाड को कप्तान बनाया गया, क्योंकि कहा जा रहा था कि शायद शिखर धवन भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, लेकिन अंत में जाकर के ऋतुराज गायकवाड को टीम का कप्तान बना दिया गया। एंड साथ ही साथ अगर आप देखें तो धवन की टीम में कहीं जगह ही नहीं है, क्योंकि सारे युवा जो प्लेयर्स हैं उनको मौका दिया गया है। T20 फॉर्मेट है एशियन गेम्स, जो कि चाइना में खेला जाएगा। तो इसमें अब यही कहा जा सकता है कि शायद धवन का करियर जो है वो ओवर हो चुका है। आप लोगों को भी क्या यही लगता है? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि टेस्ट मैच में कहां आप खिलाएंगे? उनका तो टेस्ट मैच में 4-5 साल पहले ही करियर ओवर हो गया था। ओडीआई में अब कोई जगह बनती नहीं है, क्योंकि वहां पर अब शुभमन गिल आ चुके हैं। इसके अलावा देखें तो ईशान किशन ने डबल 100 मार करके अपनी जगह बिल्कुल मजबूत कर ली थी, और अगर उनका डबल 100 नहीं आता तो एक बार आप सोच भी सकते थे। लेकिन जिस तरीके से धवन का बल्ला चला है वो काम नहीं कर पाए, उस तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाए। एंड T20 फॉर्मेट में तो आपने 2021 के बाद उनकी तरफ देखा ही नहीं। तो जब आप टेस्ट मैच में उनको नहीं खिलाएंगे, ओडीआई में नहीं खिलाएंगे, T20 में नहीं खिलाएंगे, हर जगह उनके रिप्लेसमेंट आ चुके हैं, तो फिर मान करके हमें चलना चाहिए कि शायद शिखर धवन का जो करियर है वो ओवर हो चुका है इंडियन टीम के लिए। लेकिन एक बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर्सनली मुझे उनके साथ में समय स्पेंड करने का बहुत मौका मिला है। सोनेट क्लब में जब खेलते थे मैंने नेट पर बहुत गेंदबाजी की है, बहुत अच्छे वो इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उनका करियर ऐसा लगता है कि शायद खत्म हो चुका है, क्योंकि अब T20 ओडीआई टेस्ट मैच में आप उनको खिलाओगे नहीं तो फिर भारत को वो कहां रिप्रेजेंट करेंगे। आखिरी मुझे लग रहा था कि माइट बी पॉसिबल एशियन गेम्स में उनको चुना जाएगा, जो खबर भी आ रही थी, लेकिन जब उनको वहां पर भी नहीं चुना गया तो अब मुझे यही लग रहा है कि अब किसी भी फॉर्मेट में शायद धवन जो है वो खेलते हुए नहीं दिखेंगे। हो सकता है आईपीएल में खेले, और खेलना भी चाहिए, अभी भी बहुत सारी क्रिकेट बाकी है उनमें। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 2013 से लेकर के 2019 या 20 तक चैंपियन की तरह शिखर धवन खेले। मैं उनकी वो पारी नहीं भूल सकता, 187 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो उन्होंने अपने टेस्ट मैच के डेब्यू में बनाया था। और आज भी रिकॉर्ड है किसी भी सलामी बल्लेबाज के द्वारा या किसी भी प्लेयर के द्वारा, इंडिया के प्लेयर के द्वारा अपने डेब्यू टेस्ट मैच में सबसे बड़ी पारी खेली थी शिखर धवन ने। साथ ही साथ अगर आप देखें तो 2019 वर्ल्ड कप में उनका धमाका रहा था। अगर उनका हाथ नहीं टूटता, जो उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई थी, तो पता नहीं और कितने सारे रन बनाते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में याद कीजिए कि उन्होंने सेंचुरी लगा दी थी। इसके अलावा कई सारे यादगार नॉक शिखर धवन ने खेले हैं। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं मान चुका हूं कि इनकी वापसी नहीं होगी, लेकिन जितना क्रिकेटिंग सेंस काम कर रहा है उसके हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि शायद उनका करियर जो है वो इंटरनेशनल लेवल से ओवर हो चुका है। और गब्बर जो है वो वाकई में गब्बर की तरह खेले, बहुत एंटरटेन किया, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत गजब के प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर किसी का एक समय आता है, और कहीं ना कहीं आपको द एंड करना पड़ता है, चाहे आप खुद से कर दीजिए, चाहे चयनकर्ता कर दें। तो जिस तरीके से चयनकर्ता का रुख रहा है शिखर धवन को लेकर के, मुझे लगता है कि शायद अब भारतीय टीम में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। मैं अभी भी शायद ही कह रहा हूं, लेकिन 99% आई एम प्रीटी मच श्योर कि शायद नहीं खेलते हुए दिखेंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।